नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। ममता बनर्जी बोली, इस्तीफा नहीं दूंगी, हम हारे नहीं बल्कि हराया गया है, चुनाव आयोग असली विलेन, भाजपा से मिलकर 100 सीटें लूट ली, मैं आजाद पंछी शेर की तरह लड़ूंगी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, हम जनादेश से नहीं बल्कि साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। वहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग असली गद्दार है, उसने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूट ली, अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं आजाद पंछी हूं, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूं, सड़कों पर रहूंगी। वहीं दोस्तों, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने काउंटिंग सेंटरों पर कब्जा कर लिया था, मेरे साथ बदसलूकी की, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किया, पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता मेरे साथ है, हम फिर से उभरेंगे और शेर की तरह लड़ेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्या टीएमसी के आरोप आपको कहां तक सत्य लगते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, 5 पैसेंजर घायल, बैग में रखा था। हैदराबाद से चंडीगढ़ आए सभी 198 यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला गया। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद से चंडीगढ़ आ रही इंडिगो फ्लाइट 6E108 में मंगलवार को पावर बैंक में ब्लास्ट हो गया, इससे 5 यात्री घायल हो गए। पावर बैंक एक यात्री के बैग में रखा था। घटना उस समय हुई जब फ्लाइट एयरपोर्ट पर खड़ी थी। हादसे के बाद फ्लाइट में धुआं भर गया, जिससे यात्री घबरा गए। यात्रियों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया। कुछ फोटो भी लोगों ने शेयर किए हैं, जिसमें एक महिला को एम्बुलेंस में रखा गया था। क्रू मेंबर्स ने तुरंत फायर सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल कर आग पर काबू पा लिया। वैसे दोस्तों, बड़ी घटना उस वक्त हो सकती थी जब फ्लाइट हवा में होती और पावर बैंक फट जाता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कर्ज से परेशान पाकिस्तान ने शराब एक्सपोर्ट शुरू किया, गैर मुस्लिम देशों को सप्लाई करेगा। 50 साल पहले इस्लाम का हवाला देकर बैन किया था। दरअसल दोस्तों, आपने सुना ही होगा, पैसा किसी भी व्यक्ति से कुछ भी करवा सकता है। ऐसा ही सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और पाकिस्तान ने लगभग 50 साल पहले मुस्लिम राष्ट्र होने के नाते शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन दोस्तों, अब कर्ज की वजह से जूझ रहे पाकिस्तान ने 50 साल के बाद फिर से दूसरे देशों को शराब बेचना शुरू कर दिया है। देश की इकलौती लोकल कंपनी मरी ब्यूरी ने अप्रैल 2026 में ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल और थाईलैंड जैसे देशों को बियर और अन्य अल्कोहलिक ड्रिंक्स एक्सपोर्ट किए। कंपनी के एक्सपोर्ट मैनेजर रमीज शाह के अनुसार अभी शुरुआत में विदेशों में नेटवर्क बनाया जा रहा है और आगे चलकर प्रोडक्शन बढ़ाने की भी योजना है। पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी के लिए करीब 50 साल पहले इस्लामिक नियमों का हवाला देकर शराब पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद शराब का एक्सपोर्ट भी बंद हो गया था। हालांकि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए कुछ छूट थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ मारपीट हुई, धक्का दिया गया, ममता बनर्जी के आरोप पर आया इलेक्शन कमीशन का जवाब। दरअसल दोस्तों, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल में बने काउंटिंग सेंटर में उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी। अग्रवाल ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से बात की है, उन्होंने ऐसी किसी घटना से इनकार कर दिया। वहीं दोस्तों, बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि अगर इस तरह की कोई घटना होती तो इसकी शिकायत या एफआईआर जरूर दर्ज कराई जाती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल की बात न मानकर ममता बनर्जी ने बड़ी गलती की, बंगाल के चुनाव नतीजों पर बोले संजय रावत। जी हां दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय रावत ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात न मानकर बड़ी गलती की, वरना बंगाल में नतीजे अलग होते। रावत ने कहा कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की बात नहीं मानी, यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत कर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया होता तो नतीजे अलग हो सकते थे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 294 संसदीय विधानसभा में बीजेपी ने 267 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी नेताओं का बहिष्कार, अब हाईकोर्ट में एमिकस क्यूरी के जरिए होगी सुनवाई।
दरअसल दोस्तों दिल्ली की चर्चित शराब नीति मामले में सुनवाई के दौरान बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके सहयोगी दुर्गेश पाठक द्वारा अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 3 वरिष्ठ वकीलों को एमिकस क्यूरी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने मंगलवार को कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि आरोपियों का पक्ष अदालत में रखा जाए, भले ही वे खुद पेश न हो। कोर्ट ने कहा कि वह शुक्रवार को एमिकस क्यूरी की नियुक्ति पर औपचारिक आदेश पारित करेगी, जिसके बाद मामले की आगे सुनवाई होगी। एमिकस क्यूरी का मतलब होता है अदालत का मित्र। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी बिहार में आंधी बारिश से 24 घंटे में 31 मौतें, दिल्ली में ओले गिरे, हरियाणा में तूफान से 15,000 पेड़ उखड़े, राजस्थान हिमाचल प्रदेश में पारा गिरा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में चक्रवात बनने से देश के बड़े हिस्से में मौसम बदल गया है। दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक टर्फ बनी हुई है, जिससे उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का असर है। दोस्तों दिल्ली में मंगलवार दोपहर को ओले गिरे। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी और तेज बारिश हुई। यूपी में आंधी बारिश से 8 लोगों की मौत हो गई। पीलीभीत में ईंट भट्टे की 100 फीट ऊंची चिमनी ढह गई। बिहार में 22 जिलों में आंधी बारिश हुई। बिजली गिरने से 7 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो गई। 2 महिलाएं झुलस गई। आज 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं दोस्तों राजस्थान में सोमवार को तापमान में 8 डिग्री की बड़ी गिरावट देखी गई। जयपुर समेत कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी विमान कतर के एयर स्पेस से हो गया लापता, इमरजेंसी सिग्नल देकर रडार से गायब हुआ। ईरानी एजेंसी बोली हमारा कोई रोल नहीं। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 स्ट्रेटोटैंकर विमान कतर के ऊपर इमरजेंसी सिग्नल देने के बाद लापता हो गया। दोस्तों KC-135 स्ट्रेटोटैंकर को फ्लाइंग गैस स्टेशन कहा जाता है क्योंकि यह हवा में अन्य सैन्य विमानों को ईंधन भरने में सक्षम है। ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार विमान ने उड़ान के दौरान 7,700 इमरजेंसी सिग्नल भेजा। यह सिग्नल तब दिया जाता है जब विमान में कोई गंभीर समस्या हो। हालांकि इसमें ईरान की किसी भी भूमिका की बात नहीं की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले 8-9 साल और राष्ट्रपति रहूंगा। सुनकर लोग हंसने लगे तो कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी बहुत काम करना बाकी है। दरअसल दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई है। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि वे 8-9 साल बाद पद छोड़ेंगे। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह मजाक नहीं कर रहे हैं, उन्हें काम करना पसंद है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी उनके कार्यकाल की शुरुआत ही है और बहुत सा काम बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने 80 साल के हो जाएंगे। उन्होंने अपनी उम्र को लेकर भी मजाक किया। उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्ग नहीं हूं, मैं बुजुर्ग से कहीं ज्यादा जवान हूं। मुझे आज भी वैसा ही महसूस होता है जैसा 50 साल पहले होता था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 2026 के अंत तक खत्म हो जाएंगे सभी टोल प्लाजा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को टाइम्स ड्राइव ऑटो समिट और अवार्ड कार्यक्रम में नेशनल हाईवे से लेकर एथेनॉल तक की योजनाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि 2026 के अंत तक देश के सभी टोल प्लाजा समाप्त हो जाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि 2-4 दिन पहले ट्वीट किया था कि आप 80 किलोमीटर की रफ्तार से निकल जाइए, हम आपके नंबर प्लेट और फास्टैग कार्ड का फोटो ले लेंगे। आप जितने किलोमीटर सफर करेंगे उस हिसाब से पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। उन्होंने कहा कि 85 टोल में यह सुविधा शुरू हो चुकी है। इस साल के अंत तक टोल नाके पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी से मिलने अखिलेश कल जाएंगे कोलकाता, चुनाव प्रचार से दूर रहे, सपा प्रमुख बोले सपा यूपी में बदलाव लाएगी। दरअसल दोस्तों सपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता जाएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे आने के बाद विपक्षी दल के किसी भी नेता का यह पहला दौरा होगा। दोस्तों मंगलवार को कोलकाता में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि अखिलेश ने आज आने का अनुरोध किया था, लेकिन मैंने उन्हें अगले दिन यानी कि कल आने को कहा। अब एक एक कर सभी नेता आएंगे। मेरा लक्ष्य बहुत साफ है, मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आयुष्मान योजना में बागपत यूपी में नंबर 1, 94% परिवारों के पास है सुरक्षा कवच। अब तक 123 करोड़ रुपए के इलाज का हुआ भुगतान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में बागपत जिले ने इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में बागपत प्रदेश का नंबर 1 जिला बन गया। जिले ने अपने लक्ष्य के मुकाबले 94% से अधिक परिवारों को इस योजना से जोड़कर एक मिसाल पेश की है। अब तक यहाँ के लोगों को 123 करोड़ रुपए से अधिक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल चुकी है। यह आंकड़ा गवाह है कि योजना केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी लोगों की जान बचा रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
इराक दे रहा है क्रूड ऑयल पर $33 तक डिस्काउंट। जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना होगा। भारत इराकी तेल का तीसरा बड़ा खरीदार। जी हाँ दोस्तों, इराक की सरकारी तेल कंपनी अपने बसरा मीडियम क्रूड पर $33.40 प्रति बैरल तक की छूट दे रही है। अभी इसकी कीमत $120 प्रति बैरल के करीब है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यह छूट उन खरीदारों के लिए है जो मई में तेल लोड करना चाहते हैं। हालांकि इस सस्ते तेल को हासिल करने के लिए टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरना होगा, जहां फिलहाल युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। फरवरी के अंत से शुरू हुए अमेरिका ईरान जंग के बाद से होर्मुज से तेल टैंकरों का गुजरना लगभग नामुमकिन हो गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एसबीआई के कर्मचारियों की 25-26 मई को हड़ताल। इससे 23 से 27 मई तक ठप रह सकता है कामकाज। 16 मांगों को लेकर बुलाई स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के कर्मचारी 25 और 26 मई को 2 दिन की हड़ताल पर जा सकते हैं। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने अपनी 16 मांगों को लेकर एक देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, काम करने की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बुलाई गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ली चुटकी, कहा महुआ मोइत्रा मेरी अब भाभी है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के एक एक्स पोस्ट का जिक्र कर उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी मिश्रा उनके पुराने दोस्त हैं, इसलिए महुआ मोइत्रा उनकी भाभी है। बीजेपी सांसद ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के नवनियुक्त राजदूत से आग्रह किया है कि महुआ मोइत्रा के लिए ढाका में जमदानी साड़ी का शोरूम या साड़ी का बुनकर केंद्र खुलवा दें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 77,017 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 86 अंक गिरकर 24,032 पर आया। रियल्टी शेयरों में रही बिकवाली। दरअसल दोस्तों, सेंसेक्स आज 251 अंक यानी कि 0.33% की गिरावट के साथ 77,017 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 86 अंकों यानी कि 0.36% की गिरावट रही। यह 24,032 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में ऑटो और एमएफसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही, जबकि रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंडाल को रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आईसीआईसीआई बैंक, कोल इंडिया और जियो फाइनेंस रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना आज 464 रुपए सस्ता हो गया और 1.48 लाख पर आया। चांदी 245 रुपए बढ़कर 2.40 लाख पर पहुंची। यह इस साल 10,000 रुपए महंगी हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 464 रुपए गिरकर 1.48 लाख रुपए पर आ गया। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी 345 रुपए बढ़कर 2.40 लाख रुपए पर आ गई है। बात करें दोस्तों कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमतें, तो दोस्तों 24 कैरेट सोना 1,47,637 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,235 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट की कीमत है 1,10,727 रुपए प्रति 10 ग्राम। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अप्रैल में रसोई गैस की डिमांड 16% घटी। जेट फ्यूल की मांग भी कम हुई। अमेरिकी, इजराइल और ईरान जंग का पड़ा असर। जी हाँ दोस्तों, भारत में कुकिंग गैस यानी कि LPG की मांग में अप्रैल में गिरावट आ गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जारी संघर्ष और तनाव के कारण सप्लाई बाधित हुई है, जिसका सीधा असर भारतीय रसोई और कमर्शियल सेक्टर पर पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में LPG की खपत 16.16% कम होकर 2.2 मिलियन टन रह गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 2.62 मिलियन टन थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर योगी सरकार हुई गंभीर। 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में आंधी, वर्षा और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मंगलवार को सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों के त्वरित व समुचित इलाज और सभी प्रभावितों को 24 घंटे के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारियों को फील्ड में रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की लगातार निगरानी करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने को कहा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद एक्टिव हुए पाकिस्तानी हैंडलर। नोएडा प्रोटेस्ट से जुड़ी फेक न्यूज फिर हुई वायरल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का सिलसिला तेज हो गया है।
खास बात दोस्तों यह है कि इन अफवाहों के पीछे पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स का हाथ सामने आया है। ये अकाउंट्स ना सिर्फ गलत जानकारी फैला रहे हैं बल्कि देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। नोएडा में मजदूरों के प्रोटेस्ट के दौरान भी इसी तरह की फर्जी खबरें वायरल हुई थी, जिनका अब खुलासा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भोपाल और इंदौर मेट्रो में 7,000 में प्री वेडिंग शूट। फिल्म की शूटिंग बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर सकेंगे, 15 दिन पहले करानी होगी बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, भोपाल और इंदौर मेट्रो में अब प्री वेडिंग शूट, फिल्म की शूटिंग और बर्थडे सेलिब्रेशन भी किया जा सकेगा। इसके लिए लोगों को 1 घंटे के 5 से 7,000 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। 15 दिन पहले बुकिंग भी करानी होगी। नियम और टाइमिंग दोनों का ध्यान रखना होगा। दरअसल दोस्तों, सेलिब्रेशन में न तो शराब ले जा सकेंगे और न ही बीड़ी सिगरेट, पटाखे ले जाने पर भी मनाही है। मेट्रो में प्रवेश से पहले स्टेशन पर चेकिंग की जाएगी। इस सुविधा की शुरुआत 5 मई से कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल में मेट्रो का उद्घाटन पिछले साल 20 दिसंबर को हुआ था। इसे 21 दिसंबर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल की जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए, टीएमसी की हार पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के जनादेश को स्वीकार करने की बात कही है और धर्मनिरपेक्ष दलों पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल कर लिया, जबकि तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर समेट गई। राजारहाट न्यू टाउन में पीयूष कनोडिया ने मामूली अंतर से जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भवानीपुर से हार गई। बीजेपी का वोट शेयर करीब 45% पहुंचा, जो बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि टीएमसी को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मिसाइल अटैक से दुबई में फंसी अमीषा पटेल। हमले के बाद एयर स्पेस बंद हुआ तो फ्लाइट मस्कट डाइवर्ट हुई। एक्ट्रेस बोली ये जंग कब रुकेगी। दरअसल दोस्तों, दुबई में हुए नए मिसाइल हमलों का असर अमीषा पटेल पर पड़ा है। एक्ट्रेस हाल ही में न्यूयॉर्क से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। उनकी फ्लाइट दुबई में उतरनी थी, लेकिन अचानक हुए हमलों से फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई और अभिनेत्री अब मस्कट में फंस चुकी है। अमीषा पटेल ने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा कि मैं न्यूयॉर्क से मुंबई वापस एमिरेट्स से आ रही थी। जैसे ही हम दुबई में उतरने वाले थे, यूएई में ताजा मिसाइल हमलों के कारण एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। अब हमें मस्कट डाइवर्ट कर दिया गया है। हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। आखिर यह युद्ध कब खत्म होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला पीआईएल अब पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन बनी। सबरीमाला केस में वकीलों ने याचिकाएं लगाई। जज ने कहा अपने लोगों के लिए काम करें। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका अब प्राइवेट इंटरेस्ट, पब्लिसिटी इंटरेस्ट, पैसा इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गई है। यह कमेंट 9 जजों की संविधान बेंच ने केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहा। दरअसल दोस्तों, कोर्ट ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन के 2006 के पीआईएल के मकसद पर सवाल उठाया, जिसमें केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को चुनौती दी गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोन सेटलमेंट के झूठे वादों पर आरबीआई की चेतावनी। गुमराह करने वाले विज्ञापनों से बचें। झांसे में आकर फीस दी तो बड़ा नुकसान होगा। दरअसल दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सोमवार को एक बार फिर आम जनता को कर्ज माफी के नाम पर चलाए जा रहे भ्रामक कैंपेन से बचने की सलाह दी है। केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि कुछ व्यक्ति और संस्थाएं लोगों को गुमराह कर लोन माफ कराने के झूठे वादे कर रही है। आरबीआई ने दिसंबर 2023 में भी ऐसी ही चेतावनी जारी की थी। हाल ही में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं दोस्तों, जहां पर आरबीआई का कहना है कि ये कैंपेन न केवल लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि देश के क्रेडिट सिस्टम यानी कि बैंकिंग व्यवस्था के कामकाज पर भी बाधा डाल रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे लोगों या संस्थाओं के झांसे में न आए और अपने कर्ज से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सीधे अपने बैंक या फिर एनबीएफसी से संपर्क करें। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कितने सालों तक मुख्यमंत्री के रूप में रही? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी का कार्यकाल कितने सालों का रहा, तो जल्दी से संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।